Hello, today we will be discussing about density gradient centrifugation. So you might be thinking what centrifugation is. So, centrifugation is a technique which is used for the separation of particles from a solution according to their size, shape, density, viscosity of the medium and the rotor speed. जो पार्टिकल्स रहते हैं वो लिक्विड मीडियम में उन्हें सस्पेंड किया जाता है और सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में उन्हें किया जाता है प्लेस, और जो ट्यूब होती है उसको रोटर में रखते हैं और कुछ डिफिनेट स्पीड पे हम उसे स्पिन करते हैं। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बेसिकली डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं सैंपल्स के वो सेपरेट होते हैं उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, और जो सेल बेस्ड उनकी डेंसिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाते हैं, और जो मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल और एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ रहते हैं जिनकी डिफरेंट डेंसिटीज रहती है, तो जो एंड सेंट्रीफ्यूगेशन के एंड में वो लोकेट हो जाते हैं अपनी अकॉर्डिंग डेंसिटीज़ के। और जो डेंसिटी ग्रेडियंट होता है वो स्टेराइल कोलोइडल सस्पेंशन होता है सिलिका पार्टिकल्स का, जो स्टेबलाइज्ड होता है कोवेलेंटली बॉन्ड हाइड्रोफिलिक सिलेन सप्लीमेंटेड जिसमें एचटीफ मीडियम होता है। और जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है ये दो टाइप का डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, दो फॉर्म्स होते हैं इसमें। एक तो होता है रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन और एक होता है आइसोपैनिक और सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन। मटेरियल्स यूज्ड LF लेमिनार एयर फ्लो, जिसके अंडर हमें सारा प्रोसीजर करना होता है। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, मैकलर्स चैम्बर जो कि हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जिसमें हमें स्पिनिंग के लिए हमें जो मीडिया और सीमेंट सैंपल रहता है वो हमें प्लेस आउट करके सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हमें रखना होता है। रोटर में स्टेराइल टेस्ट ट्यूब 5 ml का, जो हमें सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद एंड प्रोसेस में जो थर्ड स्टेप रहता है इंक्यूबेशन में, तो वो हमें 5 ml टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। पास्चर पिपेट सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, और जो डेंसिटी ग्रेडियंट जो मीडिया रहते हैं एक रहता है 80%, एक रहता है 40%। 40% अपर लेयर, 80% लोअर लेयर। और प्योर स्पर्म सी मीडिया जो होता है वो बेसिकली वॉशिंग बफर होता है, हिपीज बफर। इसकी बजाय हम फ्लशिंग मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं। और जो प्योर स्पर्म ए रहता है वो 80%, उसमें स्टेराइल कोलोइडल पार्टिकल्स जो कि स्टेबलाइज रहते हैं कोवेलेंटली बॉन्ड हाइड्रोफिलिक सलाइन से। और जो प्योर स्पर्म बी रहता है 40%, उसमें कोलोइडल सिलिका पार्टिकल्स रहते हैं स्टेबलाइज्ड कोवेलेंटली बॉन्ड हाइड्रोफिलिक सलाइन से। तो नेक्स्ट है प्रोसीजर। तो जैसे ही हम सीमेंट सैंपल कलेक्ट होके आता है तो हमें उसे 10 to 15 मिनट्स लिक्विफाई होने के लिए रखना होता है। उसके बाद हम काउंट चेक करते हैं। काउंट अच्छा होता है, अगर काउंट अच्छा होता है तो हम डेंसिटी ग्रेडियंट उस प्रोसीजर के लिए बेस्ट है। तो हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन ट्यूब लेते हैं और उसमें हम 1 ml 80% प्योर ए स्पर्म मीडिया है वो बॉटम पे लेयर करते हैं, और उसके बाद 40% प्योर स्पर्म बी मीडिया 1 ml लेते हैं। दोनों का वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, 1 ml 40%, 1 ml 80%। तो सबसे पहले हम 1 ml 80% लेयर करते हैं, फिर हम 1 ml 40% लेयर करते हैं, और तो दोनों का मिला के 2 ml होता है। तो हमें 2 ml सीमेंट सैंपल लेयर करना होता है। और उसके बाद पैलेट्स को बिना डिस्टर्ब किए हमें उसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखना होता है। और जो हम लेयर करते हैं उसके बाद जो हमें दिखते हैं वो इसमें आपको दिख सकता है। ये सीमेंट सैंपल है, ये 40% है और ये 80%। ये तीनों अलग से आपको लेयर्स दिख रही होगी इसमें। तो हमें सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखना होता है रोटर में 1500 RPM पे 15 मिनट्स के लिए, 15 to 10 मिनट्स के लिए। 1500 RPM पे हम रखते हैं 1500 RPM पे 15 to 20 मिनट्स। ओके, ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद स्पिन होने के बाद जो हमें जो पैलेट्स और लेयर्स जो मिलती है वो इस तरह से दिखती है। तीनों अलग अलग डिफरेंट में लेयर आउट हो जाती है। ऊपर सीमेंट सैंपल रहता है ये 40%, 80%, और ये नीचे आपको जो दिख रहा है ये पैलेट है। तो ये पैलेट रहता है। तो उसके बाद हमें जो सुपर नेटेंट होता है वो हमें पूरा डिस्कार्ड करना होता है। मतलब कि हमें यहाँ तक पूरा जो ये है सुपर नेटेंट इसका ये पूरा हमें डिस्कार्ड करना होता है। बस पैलेट को हमें डिस्टर्ब नहीं करना था। अगर पैलेट हमें डिस्टर्ब कर दी तो उसके जो स्पॉन्स होंगे जो सब वो ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए हमें बिना पैलेट को डिस्टर्ब किया हमें इसका सुपर नेटेंट डिस्कार्ड करना होता है। और उसके बाद हमें 3 ml या तो अगर आपके पास सी मीडिया है वो ऐड करना होता है, और अगर वो नहीं होता है तो हम लोग उसकी बजाय 3 ml या 2 ml 2 to 3 ml फ्लशिंग मीडिया भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमें
उसे 1500 RPM पे 5 मिनट्स के लिए स्पिन देना होता है। तो सेकेंड स्टेप में हमें सेम 15 मिनट के लिए फाइव मिनट्स के लिए स्पिन देना होता है। और इसमें हमें टू टू बेसिकली हम लोग 2 ml ही यूज़ करते हैं। तो 2 ml हमें बफर ऐड करना होता है। और फिर जो स्पिन होने के बाद जो रहता है उसका सुपरनेटेड डिस्कार्ड करके जो पैलेट रहता है उसे हमें 0.4 ml लेयर करके फ्लशिंग मीडिया से, अगर फ्लशिंग मीडिया से हमने उसको सेकंड स्टेप में लेयर किया होता है और स्पिन किया होता है तो हमें फ्लशिंग मीडिया से लेयर करना होता है। और अगर क्रॉस फॉर्म सी मीडिया लिया होता है तो उससे लेयर करके हमें इंक्यूबेटर में रखना होता है। अच्छा, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है तो वो हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में करते हैं। उसके बाद जो उसका पैलेट रहता है तो ये सेकंड स्टेप में हम लोगों को इसको 5 ml टेस्ट ट्यूब में करना होता है। इसमें हम लोग सुपरनेटेड डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद जो पैलेट रहता है उस पर हम लोग लेयर करते हैं फ्लशिंग मीडिया 2 to 3 ml और फिर उसको अच्छे से मिक्सअप करके उसका जो मीडिया रहता है वो हम लोग 5 ml टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हमें 1500 RPM पे स्पिन देना होता है। तो फिर उसके बाद हम जो इंक्यूबेशन में रखते हैं तो हम इसी के लिए फर्दर उसे यूज़ करते हैं। थैंक यू।